दिमाग ये सिर्फ शरीर की नहीं, दुनिया की सबसे कॉम्प्लिकेटेड यानी जटिल ऑर्गन है। क्या आप अपने दिमाग की शक्तियों को जानते हो? मैं बेड लगा के कह रहा हूँ, नहीं, आपका दिमाग क्या क्या कर सकता है ये आप सोच भी नहीं सकते हो। दिमाग के बारे में कुछ अमेजिंग फैक्ट तो है ही, जैसे आपकी ब्रेन की एनर्जी एक लाइट बल्ब को भी जला सकती है एंड ऑल दैट। पर मैं अगर इन सब फैक्ट को बताऊंगा तो आप कहोगे कि क्या होगा इन सब कुछ जान के, पर इस छोटी सी ऑर्गन की कुछ बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। और अगर आप अपनी जिंदगी में तरक्की करना चाहते हो और सक्सेसफुल होना चाहते हो तब तो आपको इन अनसुनी फैक्ट के बारे में जानना ही चाहिए। अगर आप ये सोच रहे हो कि हम अपने दिमाग को समझ के सक्सेसफुल कैसे हो सकते हैं तो ये बिल्कुल जैज क्वेश्चन है, क्योंकि इन सब बातों के बारे में हमें स्कूल या कॉलेज में नहीं पढ़ाया जाता। पर इस वीडियो को लास्ट तक देखो और आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। अपने दिमाग की शक्तियों को समझने के लिए हमें कुछ तुलना करना होगा। अगर हम माइंड को दुनिया की सबसे पावरफुल चीज से तुलना करें यानी कि कंप्यूटर, तो हमें ये पता चलता है कि कंप्यूटर हमारे दिमाग के सामने कुछ भी नहीं है। आपको पता ही होगा कि कंप्यूटर कई प्रकार के होते हैं। बेसिकली बात करें तो नॉर्मल कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर्स। नॉर्मल कंप्यूटर को तो छोड़ दो, हमारा दिमाग किसी सुपर कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज है और ये मोबाइल, प्रोसेसर और कई चीजों से भी फास्ट है। कई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट टेस्ट में ये पता चला है कि हमारा दिमाग दुनिया के सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर से भी 30 गुना ज्यादा तेज है। कहने का मतलब ये है कि किसी भी इंसान की बनाई गई मशीन से ज्यादा तेज आपका दिमाग है और आपका दिमाग चमत्कार से कम नहीं है। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, हमारा दिमाग दो हिस्सों में बटा हुआ है, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। पिछली माइंड वाली वीडियो में मैंने सबकॉन्शियस माइंड की पावर के बारे में बताया था। आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल है, ये तो आपको पता है। किसी बात को सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाने के तरीकों के बारे में मैंने इस वीडियो में बताया था कि अगर आप किसी बात को सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचा दे तब उसे रियलिटी बनने से कोई नहीं रोक सकता। यानी आप जो सोच सकते हो वो रियली में कर भी सकते हो। मतलब अगर आप अपने आप को एक अमीर और सक्सेसफुल होते हुए सोच सकते हो तब डेफिनेटली रियल लाइफ में भी ये पॉसिबल है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ऐसा होता तो इस दुनिया में सब कोई अंबानी और बिल्स गेट होते। पर दोस्त ये जान लो कि आज जो सक्सेसफुल है ना वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करना जानते हैं और दुनिया के ज्यादातर लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है। मैं जानता हूँ कि मुझे आप लोगों को एक लॉजिकल तरीके से बताना होगा कि ये एक्चुअली काम कैसे करता है। तो सुनिए ब्रोस, जब कोई बात आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है तब वो आपके शरीर के वाइब्रेशन को बदल देती है। आपका शरीर क्या है? बेसिकली अगर हम और गहराई से देखें और डीप में जाएं तो आखिर में हमें ये पता चलता है कि आपका शरीर और कुछ नहीं, बस इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का वाइब्रेशन है। आप ये कह सकते हो कि आपका शरीर एक एनर्जी है, एक पार्टिकुलर वाइब्रेशन में है। आपने ये वर्ड जरूर सुना होगा, फील। ये जो फील वर्ड है ये जो वाइब्रेशन से जुड़ी हुई है। मान लीजिए आपने किसी इंसान से पूछा कि हाउ आर यू, तो वो कहेगा कि आई एम फाइन और आई एम गुड और आई एम ग्रेट। कोई ये नहीं कहेगा कि आज मेरा वाइब्रेशन लो है या आज मेरा वाइब्रेशन हाई है। पर एग्जैक्टली यही होता है। इस दुनिया में आप किस लिए जी रहे हो? इसका आंसर बिल्कुल सिंपल है, खुशी के लिए। और खुशी क्या है? हायर वाइब्रेशन। एग्जाम में ज्यादा मार्क्स किस लिए? खुशी के लिए। पैसा किस लिए? खुशी के लिए। तो जो ये खुशी है ना, ये एक हायर वाइब्रेशन स्टेट है। मतलब जब आप खुश होते हो तब आपका शरीर एक हाई स्पीड से वाइब्रेट करता है और आप जब दुखी होते हो तब आपका शरीर एक लो स्पीड से वाइब्रेट करता है। तो आप हमेशा खुश रहना चाहते हो, इसका मतलब आप एक हायर वाइब्रेशन को चेस करते हो। इस स्ट्रेस से भरी दुनिया में खुश रहना बहुत मुश्किल है, राइट? रॉन्ग। मुश्किल उन लोगों के लिए है जिन्हें अपने सबकॉन्शियस माइंड के बारे में कुछ पता नहीं है। खुश रहना बिल्कुल सिंपल है। आपको सिर्फ अपने सबकॉन्शियस माइंड को इंस्ट्रक्शन देना है ताकि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके शरीर को एक हायर वाइब्रेशन स्टेट में ला दे। आपका सबकॉन्शियस माइंड बिल्कुल खुला हुआ है, उसमें आप लिटरली कुछ भी भर सकते हो। सबकॉन्शियस माइंड में किसी बात को फील करने के अफर्मेशन के तरीकों को मैं सबकॉन्शियस माइंड पिछले वीडियो में बताया था। अगर
अगर आपने नहीं देखा तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सबकॉन्शियस माइंड को इन्फ्लुएंस करने का दूसरा तरीका है मेडिटेशन और रिलैक्सेशन। मेडिटेशन कैसे करें इसके बारे में भी मैंने किसी वीडियो में बताया था। इस वीडियो के खत्म होने के बाद आप उस वीडियो को भी देख लेना। पर सबकॉन्शियस माइंड से कांटेक्ट कैसे करें इसके बारे में मैं अभी बता रहा हूँ। इसके लिए आपको अपने आँखों को बंद करना होगा। अपनी आँखों को बंद करने के बाद आप अपने दिमाग को खाली करने की कोशिश करना, मतलब अपने थॉट्स को कंट्रोल करना। उसके बाद आप जो चाहते हो उसके बारे में सोचना और पूरी फोकस उसी थॉट पे लगा देना। मतलब उस समय आपके दिमाग में और कुछ भी नहीं होना चाहिए सिवाय उसके जिस चीज को आप चाहते हो। और इसी स्टेट में 2-3 मिनट रहना और अपनी आँखों को खोल देना। ये काम कैसे करता है सुन लो। मान लीजिए आपको एक कार चाहिए, ओके। उस कार को अगर हम डीप में देखें तो वो भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बनी है। तो वो भी एक पार्टिकुलर वाइब्रेशन है और आपकी शरीर की भी एक वाइब्रेशन है। जब आप उस चीज को सोचते हो तो आपकी शरीर की वाइब्रेशन उस कार की वाइब्रेशन से मैच करती है और पूरा ब्रह्मांड उसी काम में लग जाता है। और अगर ये आप डेली करोगे तो कुछ समय बाद आप अपने आप को उसी कार में पाओगे। मतलब आप जो सोचते हो आप अपने जिंदगी में वही अट्रैक्ट करते हो। जो नेगेटिव चीजें हैं जैसे स्ट्रेस, गुस्सा और टेंशन, ये सब लोअर वाइब्रेशन में आती है। और आप ये नोटिस करोगे कि मेडिटेशन के बाद आप अपने आप को बहुत स्ट्रेस फ्री और हल्का महसूस करोगे। ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप अपने दिमाग को शांत करते हो तब आप एक हायर वाइब्रेशन में चले जाते हो। इस तरह आपकी इच्छाओं को फुलफिल करने के साथ साथ मेडिटेशन आपको एक अच्छी स्टेट में लाने में मदद करती है। ये पूरी दुनिया वाइब्रेशन का खेल है। हर कुछ सिर्फ वाइब्रेशन है। हम हमेशा ये सुनते हैं कि हमें अच्छा काम करना चाहिए। कुछ लोग ये सोचते होंगे कि अच्छे काम करने से क्या फायदा होगा। इससे कोई फायदा नहीं होगा। इससे बस आप एक ऊंचे स्टेट में आ जाओगे। आप ये नोटिस करना कि कभी कभी हमें बिना वजह के भी खुशी महसूस होती है। वो जो खुशी होती है वो दुनिया के किसी भी चीज से जुड़ी नहीं होती है। वो कॉस्टलेस हैप्पीनेस होती है। वो भी एक हायर वाइब्रेशन स्टेट है। हम हमेशा सोचते हैं कि हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए, पर अगर आप डीप थिंकर हो तो आप कहोगे कि पॉजिटिव सोचने का क्या फायदा। तो इसका आंसर भी वही है। पॉजिटिव चीजों की वाइब्रेशन बहुत हाई होती है। पर अगर आप किसी नेगेटिव कंडीशन में फंसे हुए हो तब आपको पॉजिटिव सोच के अपने शरीर और मन को एक हायर वाइब्रेशन स्टेट में लाना चाहिए। और जब आप हाई वाइब्रेशन स्टेट में आते हो तब आपके अंदर एक अलग टाइप की एनर्जी आ जाती है। और इस तरह अपनी सबकॉन्शियस माइंड की पावर की मदद से अपनी वाइब्रेशन को चेंज करके दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकते हो। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ में नोटिफिकेशन के जो आइकन है उसको क्लिक कीजिए।